हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो हमारा जो टोपोलॉजी का जर्नी स्टार्ट हुआ था, आज उसमें 7th लेक्चर है और आज हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का टोपोलॉजी का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी let X be a non-empty सेट। देखिए फ्रेंड, हमने टोपोलॉजी का डेफिनेशन भी जब किया था तब x को नॉन एम्प्टी लिया था और इधर भी हम x को नॉन एम्प्टी लेकर ही ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। तो लेट टाउ बी द collection of those subsets of X whose complements are finite sets together with empty set। That is a subset A belongs to tau if and only if either A is equal to phi or A complement is finite। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लिखा है क्या, X इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। X हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और टाउ एक कलेक्शन लेते हैं X का सबसेट का। कैसा सबसेट? उन सभी सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट होगा। ऑल दोज सबसेट्स ऑफ X हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट सेट्स टुगेदर विथ एम्प्टी सेट, वो तो सब लेंगे ही, उसके साथ एम्प्टी सेट को भी हम लेंगे। तो हम X का सभी सबसेट्स जिस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है और एम्प्टी सेट, ये सब सेट्स को लेंगे उस कलेक्शन में। दैट इज ए सबसेट A, एक सबसेट A बिलोंग्स टू टाउ इफ एंड ओनली इफ आइदर A इज इक्वल टू फाई और A कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। तो ये जो टाउ होगा, ये टाउ is called cofinite topology। cofinite topology and the pair X tau is called cofinite topological
स्पेस। तो ये जो टाउ है उसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोलेंगे, और जो पेयर है एक्स टाउ उसको हम कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। अब देखिए, ये जो टाउ बनाया हमने एक्स का सभी सबसेट्स जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है और एम्प्टी सेट है, इसको लेके हमने जो क्लास बनाया वो टोपोलॉजी है या नहीं, ये हम अब वेरीफाई करेंगे। हम आज अब वेरीफाई करेंगे, ये तो टोपोलॉजी होगा ही, मतलब कि इसका हम प्रूफ करेंगे कि ये टोपोलॉजी होता है। तो आइए हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी का प्रूफ करते हैं कि वो कलेक्शन, जिस कलेक्शन को हमने डिफ़ाइन किया कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफ़ाइन करने के समय, उस कलेक्शन को टोपोलॉजी होता है, ये हम अब प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट जो एक्सियम है, पहला एक्सियम हम सेटिस्फाई होता है या नहीं ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, हमने फाई बिलोंग्स टू टाउ, ये क्या है, ये बाय डेफिनिशन है, बाय डेफिनिशन, क्योंकि ये हमने कंसिडर किया था, तो बाय डेफिनिशन फाई टाउ में है। अब एक्स बाय फाई टाउ में है या नहीं, देखिए एक्स का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या होगा, पूरा सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई हो जाएगा। तो पूरा सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई है, और फाई इज़ ए फाइनाइट सेट, ये एक फाइनाइट सेट है। तो x बिलोंग्स टू टाउ, तो x भी टाउ में रहता है। तो फाई है टाउ में, x है टाउ में। तो पहला एक्सियम जो है टोपोलॉजी होने का, वो एक्सियम सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए दूसरा एक्सियम सेटिस्फाई होता है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। तो दूसरा एक्सियम क्या था कि आप अगर आर्बिट्ररी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट्स लेंगे टाउ का, तो उसका यूनियन आप करेंगे तो वो भी उस सेट में रहना पड़ेगा। तो हम आर्बिट्ररी एक यूनियन लेते हैं, ये इंडेक्स सेट लेकर हम ये लेंगे, और इंडेक्स सेट लेकर कैसे सेट्स को डिफ़ाइन किया जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में, जो इसका पहले का लेक्चर था, उसमें हमने डिटेल्स में बताया है। अगर आपका दिक्कत हो तो वो लेक्चर आप देख लीजिए, वहाँ पर आप डिटेल्स में ये समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स सेट लेकर एक फैमिली ऑफ सेट्स कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो लेट ये दूसरा एक्सियम सेटिस्फाई करने के लिए हम चेक करेंगे। तो देखिए, लेट gi बिलोंग्स टू टाउ फॉर एवरी i बिलोंग्स टू i। ये gi क्या है, ये एक फैमिली ऑफ सेट्स है टाउ का, जिसका i बिलोंग्स टू i। ये i क्या है, इंडेक्स सेट, ये एक आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सेट्स है। ये फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक इंडेक्स सेट लेकर हम एक फैमिली डिफ़ाइन किया, और उस फैमिली ऑफ सेट्स टाउ में है। अब हम दिखाएंगे कि इसका जो यूनियन है वो टाउ में रहेगा। तो देखिए, ये हम दो केस करेंगे। तो केस वन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूनियन ऑफ gi सच दैट i बिलोंग्स टू i, ये अगर फाई हो जाए, ये अगर फाई हो जाए तो बाय डेफिनिशन ये एक्सियम ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फाई तो इस कलेक्शन टाउ में है बाय डेफिनिशन। तो ये बाय डेफिनिशन ट्रू हो जाएगा। तो हम केस 2 लेंगे, तो ये बाय डेफिनिशन ट्रू हो जाएगा। अब केस 2 में
हम लेंगे कि ये जो यूनियन है, यूनियन ऑफ जी आई बिलोंग्स टू आई, ये नॉट इक्वल्स टू फाई, ये फाई नहीं है, ये हम लेंगे। देखिए ये फाई अगर नहीं है तो हम क्या होता है यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। तो केस 2 क्या है, यूनियन ऑफ जी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई, ये नॉट इक्वल टू फाई। तो यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था कि जी आई बिलोंग्स टू टाउ फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू आई, ये हमने एज्यूम किया था। लेट ये है, ये हमने एज्यूम किया था। तो अगर जी आई टाउ में है तो इस क्लास का डेफिनेशन क्या है, इस ईच जी आई का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। तो ईच जी आई कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। क्यों है, देखिए ये फाई नहीं है तो ये होगा। अगर ये फाई हो जाता, इस यूनियन अगर फाई हो जाता तो ईच जी आई फाई होता। तो ईच जी आई अगर फाई होता तो ईच जी आई कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट नहीं भी हो सकता था अगर ये पूरा सेट इनफाइनाइट हो जाता तो इसलिए हमने इसको फाई लेकर एक केस बनाया और फाई जब नहीं है तब एक केस बनाया, क्योंकि दोनों एक साथ कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये फाई है तो ईच जी आई फाई है, और ईच जी आई अगर फाई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, ईच जी आई का कॉम्प्लीमेंट तो फाइनाइट नहीं भी हो सकता है। अगर ये इनफाइनाइट सेट होगा एक्स तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए हमने फाई का एक केस किया, और जब फाई नहीं है तब हम ये केस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ईच जी आई कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट, सो हम यहाँ से कहेंगे कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, एक आप इंटरसेक्शन लेंगे। तो जी आई कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ जी आई कॉम्प्लीमेंट सच दैट आई बिलोंग्स टू आई इज़, which implies this is finite। ये क्यों है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं ये सब सेट का, तो वो फाइनाइट क्यों होगा। अगर ये आप वेन डायग्राम से देखिए, ये जो सेट्स है, ये जो सेट्स है, सभी सेट्स जो सेट्स है, ये सभी सेट्स फाइनाइट है। तो इस सब सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पोर्शन आएगा, तो ये ईच सेट से तो छोटा होगा। अगर फाइनाइट सेट का सब कलेक्शन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ईच सेट, जो ईच सेट फाइनाइट है उससे अगर छोटा होगा इंटरसेक्शन तो वो डेफिनेटली फाइनाइट होगा। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर ईच सेट से इंटरसेक्शन छोटा होता है वो तो होगा ही, अगर छोटा होगा या इक्वल होगा। अगर छोटा होगा या इक्वल होगा तो वो फाइनाइट ज़रूर होगा। ये कॉमन सेंस से, ऐसे ये वेन डायग्राम से हम ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए ये फाइनाइट है। अब यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में एक डे मॉर्गन्स लॉ किया था जो जनरलाइज्ड फॉर्म था। उसमें क्या था कि ये सभी का जो इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये यूनियन ऑफ जी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई, और इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। अगर आप ऐसे इंटरसेक्शन लेंगे ईच कॉम्प्लीमेंट का, ईच जी आई कॉम्प्लीमेंट का, तो ये पूरा का जो यूनियन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। मतलब कि ये इक्वल टू ये है। ये कैसे हो रहा है, ये प्रूफ हमने पिछले लेक्चर में किया था।
अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पर ये इक्वल्स टू ये होगा, तो ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, और अगर ये फाइनाइट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है, यूनियन ऑफ जी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू टाउ। तो हमने दिखा दिया कि एक आर्बिट्ररी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेके उसका जो यूनियन है वो टाउ में रहेगा। तो दूसरा जो एक्सियोम है टोपोलॉजी होने का, वो एक्सियोम ये सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए तीसरा एक्सियोम सेटिस्फाई होता है या नहीं, होगा तो ज़रूर, कैसे होता है ये हम चेक करेंगे। तो देखिए ये जो थर्ड एक्सियोम है वो क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एनी टू सेट्स लेंगे कलेक्शन टाउ का, तो उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी टाउ में रहेगा। तो लेट G1 एंड G2 बिलोंग्स टू टाउ। ये आप दो सेट्स लेंगे जो टाउ में है, और इसका भी दो केस करना पड़ेगा, जैसे पहला का मतलब कि इसके पिछले का जैसे मैंने किया था। तो केस वन में क्या है, लेट अगर G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ इक्वल टू 5, देन तो ट्रिवियली ये ट्रू हो जाएगा। ये 5 तो टाउ में है, ये तो टाउ में है, तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा और ये एक्सियोम सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखिए केस टू में क्या है कि अगर G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, अगर ये 5 नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए G1 G2 टाउ में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब G1 कॉम्प्लीमेंट G2 कॉम्प्लीमेंट, ये जो दोनों सेट है ये आर फाइनाइट, ये जो दो सेट है ये फाइनाइट है, और दो फाइनाइट सेट का आप यूनियन लेंगे तो वो भी फाइनाइट होगा। तो विच इम्प्लाइज G1 यूनियन G2, G1 यूनियन कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट, तो ये फाइनाइट होगा। और ये क्या है, हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ किया था, तो इसमें ये क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट ये इज़ फाइनाइट। क्यों हो रहा है, क्योंकि G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट। ये डे मॉर्गन्स लॉ है, और ये लॉ हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। तो ये फाइनाइट है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, और इसका मतलब क्या है कि G1 इंटरसेक्शन G2 टाउ में है। तो G1 और G2 एनी टू सेट्स ऑफ टाउ हम लिया है, और दिखा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि बाय डे मॉर्गन्स लॉ, बाय डे मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर दो एनी सेट हमने लिया टाउ का, और उसका इंटरसेक्शन टाउ में है, तो ये थर्ड एक्सियोम भी सेटिस्फाई कर गया, तो टाउ एक टोपोलॉजी बन गया। और ऐसे टोपोलॉजी को हम कहेंगे क्या, कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, आप एक इंटरेस्टिंग बात आप सोच के बताइए, जब कोफाइनाइट टोपोलॉजी का जो एक्स सेट होता है, अगर एक्स फाइनाइट है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसा होगा। अगर एक्स फाइनाइट है तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैसा होगा। देखिए एक्स अगर फाइनाइट है तो इसका जो सबसेट्स होगा, सभी सबसेट्स फाइनाइट होगा।
तो जो सबसेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी फाइनाइट होगा। तो सभी सेट्स इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में आ जाएगा, मतलब कि एक्स का सब सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा, क्योंकि उसका फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट तो फाइनाइट है और ये फाइनाइट है, तो इसका सब सबसेट्स तो फाइनाइट है। तो क्या टोपोलॉजी, कैसा टोपोलॉजी बन जाएगा? अगर कोई टोपोलॉजी का मतलब कि एक्स से कोई टोपोलॉजी बनाया गया हो टाउ, और उस एक्स का ऑल सबसेट्स को लेके वो टोपोलॉजी बनाया गया हो, तो उसको क्या कहता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहा जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर एक्स फाइनाइट हो जाए तो जो टोपोलॉजी है, मतलब कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफ़ाइन किया और वो टोपोलॉजी होता है ये हमने प्रूफ किया। और एक्स अगर फाइनाइट हो है तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है, ये भी हमने देखा। और इस प्रूफ के लिए जो इंडेक्स सेट लेकर फैमिली ऑफ सेट्स को डिफ़ाइन किया और जो डे मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया, ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से प्रूफ किया था। तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर मेरा लेक्चर अच्छे लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए और यहाँ पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।